idang danang idang punthai idang danang dema idang punthai idang danang dema idang punthai idang danang dema। बुद्ध के प्रताप बल से, धर्म के प्रताप बल से, संघ के प्रताप बल से आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सब सुखी रहो। आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए सामाजिक संगठन शोभापुर कॉलोनी बौद्ध विहार में हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों ने परित्राण पाठ बुद्ध वंदना लेकर इस कार्यक्रम की हमें शुरुआत करना है। साथ में हमारे बीच में वक्ता लोग आए हैं जिनके मुखों से हम लोग जानेंगे कि बाबा साहब के विचारों पर चलकर हमें कैसे आगे बढ़ना है। इसके पहले हम लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहले बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद में फिर हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और वक्ता लोगों से जानेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। हमारे मुख्य अतिथिगण बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलित कर उपासिकाएं वो भी सहयोग करें। मोमबत्ती प्रज्वलित करते हुए हमारे मुख्य अतिथिगण हमारे थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। हमारे आज के अध्यक्ष धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे आज के कार्यक्रम के अर्पित करता हूं और नमन करता हूं और सादर आदरांजलि देता हूं। तो आप सभी से मेरा निवेदन, कृपया मेरे साथ एक बार जोर से जो मैं कहूंगा वो आप रिपीट करेंगे। जय 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 हिंद। साथियों, मुझे लगता है कि ये आवाज कहीं तो नहीं लेकिन आसपास जो हम हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं वहां तक जाए। तो पुनः एक बार आग्रह, जय 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 हिंद।
जय भीम। तो इसी कड़ी में मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं। न जिंदगी की खुशी न मौत का गम। मंचासीन हमारे अतिथि आपसे भी गौर फरमाइएगा। न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ में मुझे यहाँ पर मंच पर आमंत्रित किया गया है। तो आज हम यहाँ सभी पर जो उपस्थित हुए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए, और इस उपलक्ष्य में आधार पर नहीं मानता हूँ कि उन्होंने कितनी प्रगति की है, बल्कि मैं इस आधार पर मानता हूँ कि उस समुदाय में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, और यहाँ नारी शक्ति हमें पुरुषों की तुलना में ज़्यादा देखने मिल रही है। आप सभी का भी मैं इस मंच के माध्यम से सादर वंदन, अभिनंदन और पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। हटा न सके कोई, वो चट्टान बना डाला। देखिए खूबसूरत संविधान, इस भारत को महान बना डाला। इस संविधान की ताकत तो देखो यारो, एक चाय बेचने वाले को इस देश का हुक्मरान बना डाला। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को बताते हुए दुख हो रहा है कि आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय चंद्रकर जी उपस्थित होने वाले थे, किंतु रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाने के कारण वो हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी और प्रार्थना करूँगी उनके लिए कि वो सकुशल गाड़ी ठीक करके अपने निवास स्थान पहुँच जाए, क्योंकि उनके लिए हम और भी समय निकालेंगे और उनको हम अच्छे से अच्छे समय में बुला करके। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, शैलेंद्र जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये युवा है। एक्चुअल में हम लोग का उद्देश्य है कि आपको हम भरपूर समय दें और हमारे वक्ताओं को हम लोग पूरा समय दें, जिससे अधिक से अधिक यहाँ हमारे बीच अपने विचार बांट सके। और हमारे साथी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपको प्रभावित करने की, और इनकी कोई गलतियाँ होंगी उसके लिए क्षमा करेंगे और बहुत अच्छा मतलब इनको आप प्रतिसाद देंगे। मैं हमारे वक्ता आदरणीय शैलेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना दिल से यहाँ पे उद्बोधन आज महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रस्तुत करें। आदरणीय शैलेंद्र जी, बहुत बहुत साधुवाद इतना कम तालियों से आगाज करने के लिए। सर्वप्रथम मैं विश्वदीप और अपने ज्ञान के कारण जो संपूर्ण विश्व पे आच्छादित है तथागत गौतम बुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ, और महामानव बोधिसत्व symbol of knowledge and the person, the life who has enlightened us, who has enlightened lot of generations। ऐसे व्यक्तित्व नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे लिए एक कल्प है, एक बहुत बड़ा युग है। महामहिम बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं आज पंचांग प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और इस मंच के माध्यम से उन्हें आदरांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अगर देखें तो सबसे कम उम्र और उतनी भावनात्मक परिपक्वता मुझमें नहीं है। हो सकता है कि मैं किसी विषय को नहीं पकड़ पाऊँ, या जितनी आप में उत्सुकताएं हैं या जिज्ञासुपन जो है यहाँ पर एंथुसिज्म उसको संतुष्ट न कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि आज जिस निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज जो अवसर विशेष पर हम एकत्रित हुए हैं, उस अवसर विशेष का लाभ उठाते हुए इसको हम और अधिक होना चाहिए कि इससे और अधिक रिजल्ट हम ले सके, ऐसा संवाद हम करने का प्रयास करेंगे। तो मैं उस तरह के संवाद नहीं करूँगा जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। मेरी कोशिश यही है या रहेगी कि एक हम तो आज हम यहाँ पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं, और इस अवसर पर हम उनको
केवल एक औपचारिकताएं पूर्ण करके हम विस्मृत नहीं करना चाहते। कम से कम हम इस तरह की चीज़ें जो शायद आप सभी लोगों को पता भी होगी, मैं केवल उसको उभारना चाहता हूँ, उसको ऊपर लाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी कमोबेश मुझसे कम जानता हूँ, आप सब मेरे बराबर जानते हैं। बस ये है कि हम थोड़ा सा उसको हमारे अभ्यास में लाए, हमारे जीवन शैली में लाए, हमारे जो कार्यकलाप है, गतिविधियां हैं, उसमें बाबा साहब की कही हुई बातों को हम शामिल करें। बस उसी चीज़ पर मैं फोकस करूंगा। और बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक छोटी सी प्रश्न या ऐसे ही आपसे बात करूंगा कि आपसे समझना चाहूँगा कि क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या पढ़े लिखे सभी लोग होंगे, सभी लोगों ने सुना होगा एक सिस्टम थ्योरी के बारे में। मैं अपनी बात को शुरू करने के पहले सिस्टम थ्योरी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास 2 कान हैं, ठीक है। अब आप आगे समझ रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों बोला, है ना। तो 2 कानों का यूज़ क्या होता है, क्या इस्तेमाल करते हैं अपन? हाँ, सुनने के लिए। तो कौन से कान से सुनते हैं अपन? दोनों कान से। ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इधर से इस कान से सुना जाता है और इधर से निकाला जाता है। यही सिस्टम थ्योरी होगी। सिस्टम थ्योरी क्या है? इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो ये सिस्टम थ्योरी का आधा भाग हुआ, ठीक है। तो सिस्टम थ्योरी क्या बोलती है, या व्यवस्था सिद्धांत क्या होता है कि कोई चीज अगर आगत हो रही है तो निर्गत भी होगी, है ना। तो ना पहुंच पाए उसके लिए सिस्टम थ्योरी एक व्यवस्था करती है, उसका नाम है थ्रूपुट, एक माध्यम जहां से वो गुजरती है। तो 2 कानों के बीच में आप देखेंगे कि ये है एक, है ना, ये क्या है हमारा, ये है थ्रूपुट, हमारा मस्तिष्क। तो कोई भी बात सुनी उसको निकालिएगा मत। मैंने कहा कि आप सब मेरे ही बराबर जानते हैं, मैं केवल चीज़ों को ऊपर लाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा इनपुट है, ये थ्रूपुट है, ये आउटपुट है। ये दूसरे वाले को भी काम नहीं करने दीजिएगा प्लीज़, है ना। हो सकता है यहाँ से आप कुछ जो है अच्छी बातें मतलब ऑब्वियसली यू आर ऑल रिगार्डेड टू द अम्बेडकराइट मूवमेंट, है ना। तो हमारे बीच मैं अपनी बात रखने के पहले डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम साहब हैं, उन्होंने अपने व्यस्ततम में से व्यस्त समय निकाल करके हमारे शॉर्ट नोटिस को एक्सेप्ट किया और आप हमारे बीच आए हैं। उनको ज़्यादा वक्त देंगे, उनको ज़्यादा सुनेंगे हम। यहाँ आने से पहले मैं छोटा सा परिचय ये देना चाहूँगा कि उनको विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है और आज वो यहाँ पर हमारे बीच में है। आपसे ये उनकी उपलब्धि, अकादमिक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो अपने लोगों के बीच में जा करके उनसे रूबरू होकर के उनके उत्थान और उनके कल्याण के लिए कभी भी कोई भी अगर कोई अवसर होता है तो ना नहीं बोलते, वो अपना वक्त जो है वो निकाल ही लेते हैं। इवन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका काम चलते रहता है, तो उनको हम ज़्यादा वक्त देंगे। बिफोर आई स्टार्टेड, मैं आज इस अवसर पर अभी हम ये को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे सोसाइटी में कुछ % करते हैं। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा विषय से भटक जाऊंगा, तो मैं कुछ पॉइंट्स पे ही केवल बात करूंगा आपसे। तो आज जो बाबा साहब हमारे बीच में अगर है, जीवित है, अमर है, तो वह अम्बेडकरवाद के रूप में है। किस रूप में है? अम्बेडकरवाद के रूप में। अम्बेडकरवाद इन विच सेंस, क्या मतलब हुआ इसका? अम्बेडकरवाद क्या है बताइए थोड़ा सा। मैंने कहा था कि हम यहाँ पर मैं ही नहीं बोलूंगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। अम्बेडकरवाद से विचार ही हुआ है उनके। अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकर यानी स्वतंत्र विचार, सामान्यता, बंधुत्व, समानता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मित्रता, बंधुता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और कौन बोलेगा कि यहाँ पे जागरूक लोग नहीं है? मानवता समझ आता है इसको। मानवता, बहुत बढ़िया जी। मित्रता, मित्रता, बहुत बढ़िया। बंधुता, फ्रेटर्निटी, बढ़िया। स्वतंत्रता भी, है ना। अम्बेडकरवाद लड़ना भी यानी आखिरी के दिनों में उन्होंने एक संदेश दिया था। मैं यही संदेश देने और इसी को फॉलो करने का आप सबसे उम्मीद भी करता हूँ। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे इस आज के महापरिनिर्वाण दिवस पर सिद्ध हो सकती है। तो ये सुनिए, नानकचंद रत्तू जी को उन्होंने कहा था कि मेरे लोगों को ये संदेश देना है आपको, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बहुत मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधों का मुकाबला करके किया है, ठीक है।
मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बहुत मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है, मैं इसे बड़ी मुश्किलों के बाद लाया हूं। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। क्या है हमारा कर्तव्य? यह कारवां हमेशा आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके, हम और आप सब लोग, यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यहीं तक रहने दे, पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दे। ईश्वर भाई ने जो हिंट किया था वो इसी तरह से कुछ चीज़ें हो रही हैं कि हमारे पाँव के नीचे से जमीन जाने को है और हम जो है सजग नहीं है। तो ये जो कारवां है ये किसी भी स्थिति में पीछे नहीं जाना चाहिए, ये हमको कोशिश करना है। अपने लोगों को यही मेरा आखिरी संदेश अथवा आदेश है।